लेकिन जरीब का प्रयोग केवल और केवल अमीन ही करता है। सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। तो परिचय की बात है, इंट्रोडक्शन की बात है, तो दोस्तों ये क्या है, जरीब है, ठीक है। ये बना होता है जीआई से। जीआई फुल फॉर्म क्या होता है जीआई का, गैल्वेनाइज्ड आयरन, यानी लोहा ही होता है, लेकिन एक विशेष प्रक्रिया, इसमें एक परत चढ़ाई होती है, ठीक है, ताकि जंग वगैरह ना लगे, ठीक है। यानी कुल मिलाकर के भाई ये जीआई का बना होता है। क्लियर। इसमें देख रहे हैं कि भाई बहुत सारी क्या है, कड़ियां हैं। अब कड़ियां रखने का भी भाई मतलब मजबूरी एक तरह से, भाई इसको आराम से मोड़ा जा सके, छोटा फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके, साथ में भाई एक यूनिट हमको मिले, ठीक है। एक कड़ी क्या है, एक तरह का एक यूनिट है। कड़ी क्या है, यूनिट है। जिस तरह से मीटर, फीट, गज होता है, उसी तरह से ये भी क्या है, लंबाई का यूनिट है, लंबाई का इकाई है। क्लियर। तो यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारी कड़ियां हैं। इसी तरह से जो है, चूंकि ये गंटरी जरीब है, तो इसमें कुल कितने कड़ियां होंगी, 100 कड़ियां होंगी, ठीक है। ये क्या है, मेरा हैंडल है, जो बेसिकली पीतल का बना होता है। अब जैसा आप पैसा लीजिएगा, कई बार भाई आपको लोहा का भी बना मिल सकता है, अगर सस्ता वाला लीजिएगा तब, ठीक है। यहाँ पर देखिए फुलिया वगैरह जो होता है, जैसे ये पीतल का है, आपको भाई लोहा वाला भी मिल सकता है, अगर सस्ता वाला लीजिएगा तो आपके ऊपर है, काम सबका एक ही है। लेकिन ये जो कड़ियाँ जो है वो जीआई का जरूर होना चाहिए, क्योंकि भाई हम लोग जरीब का प्रयोग करते हैं, ये हमेशा खिंचाते तनाते रहता है, ठीक है। पानी है और है, ठीक है, वो सब में, तो वो सब में जाएगा। अगर केवल लोहा का रहेगा तो तुरंत जंग लग जाएगा। हालांकि मार्केट में बहुत भाई घोटाला हो रहा है, आप जान ही रहे हैं। कोई एकिंग चेकिंग नहीं, हमको वो बोल के दे दिया कि भैया ये जीआई का है, हम ले लिए। अब कल होकर के जंग भी लगेगा, कहाँ दौड़ ले कूद ले चलिएगा, समझ रहे हैं ना। सिस्टम को अब जान ही रहे हैं क्या हो रहा है। सब अपने आप को भाई ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट में लाना चाहता है, ठीक है, लगने लगा है ना। हाँ, तो होता है ऐसा कि कई बार बहुत सारा जरीब है कि रखा हुआ है, पानी वगैरह पड़ा कि भाई उसमें जंग लग गया, जबकि जंग नहीं लगना चाहिए था। क्वालिटी पर काम नहीं हो रहा है। अब पूरे हमारे देश में चाहे सड़क का निर्माण का बात हो, चाहे पुल का निर्माण का बात हो, सब चीज में क्वालिटी का एकदम धज्जिया उड़ रहा है। उसी पे आदमी टिका और ये आज से नहीं, सदियों से चलते आ रहा है। पता मतलब अंग्रेज लोग जो बना के गए थे वो तो ठीक है, जहाँ हम जहाँ पढ़े जिस कॉलेज में देखें भाई 200 साल से पड़ा हुआ है, लेकिन देखिए एकदम टिका हुआ है। और जो 10 साल पहले बना था वो उसका जर्जर स्थिति हो गया, कि पता नहीं है कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो हर चीज में भाई ऐसा है। चलिए, तो ये क्या है, हैंडल है, जरीब का हैंडल, जो बेसिकली पीतल का बना होता है। ये ऐसे करके रोटेट भी होता है, क्या होता है, रोटेट भी होता है, ताकि भाई जरीब को आप पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ेंगे, कोई ऐसे पकड़ेगा, और वो क्या हो पाए, रोटेट हो पाए, ठीक है। तो यहाँ रोटेशन के लिए यहाँ पर ऐसा सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। और ये भी जो है इधर उधर होने हो सके चारों तरफ, इसका भी यहाँ पर सिस्टम बना हुआ है, ताकि वह पकड़ने, अगर डायरेक्ट कड़ी को ही डायरेक्ट इससे कनेक्ट कर दिया तो टाइट होता है एकदम। कोई अगर घुमाता तो ऐसे घूम जाता हाथ, या तो टूट जाता, यही सब ना होता। लेकिन ये घूम रहा है आसानी से, मतलब भाई इसको नुकसान नहीं होगा ना, हमको ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, फ्रीली रहेगा, ठीक है। तो इधर से भी फ्री है, इधर से भी फ्री है, ठीक है, यहाँ से भी फ्री है, ठीक है। अब कड़ियों को फ्री करने के लिए छल्ले लगे होते हैं, क्या छल्ले, जिसको इंग्लिश में कहता है रिंग, ठीक है। 3 रिंग लगे होते हैं, क्या चीज, 3 रिंग देख सकते हैं, 1 2 3, 3 रिंग है ना। हर 2 कड़ी के बीच में आपको 3 रिंग मिलेगा, 3 छल्ला मिलेगा, जो कड़ियों को मुड़ने में, ठीक है, क्या करता है, आसान बनाता है, मदद करता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से देखिए, जब भी आप नापी कीजिएगा तो नापी का शुरुआत ये वाला इधर वाला पॉइंट से होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसके जो बीच वाला जो छल्ला का जो सेंटर, चूंकि ये सर्कुलर रिंग है, ठीक है, इसके बीच में सेंटर होगा, तो यहाँ किनारे से लेकर के इसके सेंटर तक का जो लंबाई है वो कितना होता है, 7.92 इंच। वो एक कड़ी कहलाता है, ठीक है। यहाँ से लेना है, ऐसा नहीं यहाँ से, ठीक है। तो ये एक कड़ी हो गया। फिर इसी तरह से 2 कड़ी हुआ, सेंटर टू सेंटर, जो बीच वाला जो छल्ला है उसका सेंटर, ठीक है। 3 कड़ी, 4 कड़ी, 5 कड़ी, इस तरह करते करते जैसे ही हम 10 कड़ी पर जाएंगे तो एक नोक वाली फुलिया मिलेगा। देखिए, एक दांत वाला या एक नोक वाला, यानी कि ये 10 कड़ी पर है। अब ऐसा नहीं कि 10 कड़ी पर है, आप नापी कीजिएगा उस क्रम में, ये वाला कड़ी, ये वाला जो फुलिया है वो 90 कड़ी पर भी मिल सकता है। तो हम लोग नापी में हमेशा प्रयास करते हैं कि पहले 50 कड़ी वाला हम फुलिया देखें, गोल फुलिया, कि उससे हम आगे बढ़ रहे हैं या फिर पीछे हैं। अगर पीछे हैं, 50 कड़ी यानी गोल नोक वाली फुलिया से पीछे हैं, तो ये 10 माना जाएगा, ठीक है। 2 नोक वाली फुलिया को 20 माना जाएगा,
3 नोक वाली फुलिया को 30 माना जाएगा, ठीक है। चलिए 50 वाला निकालिए, 50, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये 4 नोक, जब बोलिए 4 दांत है ना जी, अच्छा ये 3 दांत वाला है 30 कड़ी, ये 4 दांत 40 कड़ी, और देखिए ये गोल, अब यहीं पर समझना है आपको, ये गोल नख वाली फुलिया, ठीक है। फिर अगर हम इसके आगे 10 कड़ी बढ़ेंगे तो वहाँ 4 दांत मिलेगा, देखिए यहाँ भी 4 दांत, इसमें भी, और यहाँ भी 4 दांत। लेकिन ये जो है ना 50 कड़ी डिफाइन करेगा कि वो 60 है कि 40 है, और हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। जैसे अगर इधर से हम अगर इधर बढ़ेंगे तो ये 50 कड़ी हुआ तो वो 60 कड़ी हो जाएगा, 40 4 नोक वाला 60 कड़ी हो जाएगा, 3 नोक वाला 2 नोक वाला और 1 नोक वाला 90 कड़ी होगा, ठीक है। तो हमेशा नापी में ध्यान दीजिए, कई अमीन गलती करते हैं, कभी कभी जो है 60 को 40 कर देते हैं। तो हमेशा ये गोल नोक वाला जो फुलिया है, ठीक है, कहाँ गया, ये देखिए गोल नोक वाली जो फुलिया है, इसको ध्यान में रखना है कि हम काउंटिंग आगे कर रहे हैं इससे या फिर पीछे कर रहे हैं। आगे कर रहे हैं तो 60 70 80 90 हो जाएगा, पीछे कर रहे हैं तो 40 30 20 काउंट होगा वो फुलिया। क्लियर? चलिए ये सब तो आप जान रहे हैं। अब कभी भी जब जरीब को मोड़ना हो, काम खत्म हो गया, जरीब को अगर मोड़ना हो तो भाई 50 नोक वाली फुलिया को पकड़ना है, और ये देखिए 2 जो है ना कड़ी एक बार में मुड़ाएगा इससे, ठीक है। ऐसे करके आपको क्या करना है, मोड़ना है। तो इस तरह से आपको जो है 50 बार फोल्डिंग कीजिएगा तो ये पूरा कड़ी जो है से मुड़ जाएगा, और किनारे से कीजिएगा तो 100 बार मोड़ना पड़ेगा, और उसमें उलझने की चांसेस भी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो बीच से ही मोड़ना है, ओके। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, कोई बड़ा चीज़ है नहीं, बच्चा वाला चीज़ है, लेकिन फिर भी भाई हम कोर्स, हाँ हाँ, ये सब सीखने मतलब बता रहे हैं ताकि भाई आपका रिवीजन हो। साथ में कुछ कुछ लोग जो है ये सब छोटा छोटा बात को ध्यान नहीं देते हैं, अब उधरे से मोड़ना शुरू कर देंगे, ठीक है ना, तो दिक्कत है। तो ये सब सीखना जरूरी है, ठीक है। बहुत कुछ है जहाँ हम 0 लेवल से शुरुआत करेंगे, तो आप लोग को ये नहीं सोचना है कि कहाँ से शुरू करें, सीधे हमको नाप ही करना सिखाइए। कई लोग आते हैं बोलते हैं सीधे सीमांकन हमको सिखाइए, हमको कुछ मतलब नहीं दुनियादारी से, होता है डायरेक्ट हमको सुई देना सिखाइए। मतलब वो सुई में हम क्या दे रहे हैं, कौन सा केमिकल दे रहे हैं, उससे हमको कोई मतलब नहीं, इंजेक्शन कैसे देना है वो हमको सिखा दीजिए बस। तो भैया वो हम यहाँ काम नहीं करने वाले, शुरू से सिखाइए जो ठीक रहे। हाँ वही ना। चलिए बाकी जो सीखा है अपना टाइम अपना गवाएंगे। जो पहले से भाई सीखा हुआ है, बहुत लोग अमीन लोग भी आते हैं, तो उन लोग भाई उन लोग भी कुछ कुछ छोटा छोटा चीज में नहीं जानते हैं, तो उससे क्लियरिटी होते चलेगा ना भाई, रिवाइज तो होते चलेगा, कॉन्फिडेंस तो बिल्ड होगा कि हाँ भाई जो हम जानते हैं वही तो पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो वो सब आपको ज्यादा ये नहीं लेना है, ठीक है, कि हमको सीमांकन आज से चलाइए, ले चलिए सीमांकन के लिए, फिर फंसिएगा, समझ रहे हैं ना। डायरेक्ट जो है भीड़ में गाड़ी चलाने के लिए नहीं सीखना है, पहले ग्राउंड में सीखना है, ठीक है, उसके बाद भीड़ में जाना है। चलिए ये जरीब वाला हो गया क्लियर, ठीक है। अब आते हैं फीता के ऊपर। ये है फीता, ठीक है। आजकल अगर देखा जाए तो बेसिकली इसी से काम हो रहा है ना। जरीब चूंकि भारी है, आज देखिए इंसान हमेशा कंफर्ट जोन में जाना पसंद करता है, जितना कंफर्ट हो जाए, जितना कंफर्ट हो जाए उसमें जाना। पहले भाई हम लोग भाई कुर्सी रहता था लकड़ी का, उसमें बैठिए, आजकल आदमी को बैठने दीजिए तो 1 घंटा नहीं बैठ पाएगा, पहले लकड़ी का आता था। फिर धीरे धीरे जो है सो थोड़ा सा उसको और कंफर्ट बनाया जाने लगा, प्लास्टिक वगैरह वाला आने लगा। अब देखिए भाई ऐसा ऐसा कुर्सी आ गया है कि आप 6 घंटा भी बैठे रहिएगा तो कुछ नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इंसान हमेशा कंफर्ट जोन में जाना चाहता है, कम से कम मेहनत करना चाहता है, और कम मेहनत में ज़्यादा रिजल्ट पाना चाहता है। मामला ही ना है। तो इसमें क्या है कि इसको भाई तुरंत कहीं भी ले लीजिए और लेके चल दीजिए। जरीब वाला में क्या है, समेटने में भी परेशानी, भारी भी है कि नहीं, चलाने वालाने में भी कभी अगर टाइट करके पकड़ना हो तो जरीब उठेगा नहीं, ऐसा मामला है। लेकिन फीता वो सारा काम को कर देता है, इसीलिए बेसिकली इसी का प्रयोग अमीन लोग करते हैं। और करने में कोई संदेह नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है, करना है, आपको उचित यही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं।